नवाबगंज में उससे ज्यादा समस्या है। लेकिन साथियों विस्तार से बात हो गई, मैं 2-3 बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये 2-3 बातें, आपने 2022 के चुनाव, ये दिल की बात, जब मैं आपके बीच में आया और आपने अपना समय बर्बाद किया तो 2-3 बातें आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। और निश्चित तौर पर इसलिए करूंगा क्योंकि आज देश की जरूरत है ये बात। आपने देखा 2022 के चुनाव, हमने बहुत सी मीटिंगें बहुत जगह जाकर जनपद में की, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहुत से नेताओं ने जाकर की और उन्होंने बार बार आपको समझाने का प्रयास किया था इस भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी अगर हरा सकती है, इस भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती। और मैंने आप लोगों ने फिर भी हम लोगों को शायद हमारी बातों पे विश्वास नहीं किया, हमारी उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतरे और उसका परिणाम है कि 2022 में आपने समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार की। मैं आप लोगों से अपील करने आया, बार बार आप लोगों से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं और दोहराने का प्रयास कर रहा हूं। आपके 5 सेकंड लगते हैं मोहर लगाने के लिए, 5 मिनट लूंगा ज्यादा, आपको 5 सेकंड लगते हैं मोहर लगाने में। एक कागज होता है, एक मोहर होती है आपके पास और 10 सेकंड का फैसला होता है। उस 10 सेकंड के फैसले से जो यहाँ बैठे विधायक भी डरते हैं, MP भी डरता है, सरकारें भी डरती हैं और जिसके लिए जिस चुनाव होता है वो प्रत्याशी भी डरता है। नहीं पता कि 10 सेकंड में आप किसकी किस्मत का बटन दबा दें, किसकी किस्मत को आप जगा दें, वो सारे लोग करते हैं। ये ताकत आपकी है, इस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। और हम 2022 के चुनाव से पहले इसलिए आपसे ये बात कहा करते थे, हमने देखा था संसद के अंदर खड़े होकर, हमने देखा था संसद में जब हमारे खिलाफ कानून बनाने की बात होती थी, CNRC की बात होती थी, किसानों के बिल की बात होती थी, ट्रिपल तलाक की बात होती थी, देश के जो हमारे कानून, काले कानून बनाने की हमारे खिलाफ बात होती थी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए कानून को पास कराने का प्रयास करती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लोकसभा में, उनके पास बहुमत नहीं है, इसके बाद भी हर काले कानून का विरोध करने का काम किया। और ये इसलिए करते थे राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता सांसद इसलिए किया करते थे, उनको मालूम था राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा तो किसी कीमत पर पास नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत है, विपक्ष के पास बहुमत है। और ये देश के हितकारी बिल नहीं है, देश को तोड़ने वाले बिल हैं, देश को नफरत फैलाने वाले बिल हैं, देश को कमजोर करने वाले बिल हैं। ये बिल कभी भी विपक्ष पास नहीं होने देगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब वो कानून पटल पे आए तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में चकनाचूर है, उसने उन बिलों को पटल पे रखा और उसने देखो ये पास कराने का इसलिए पास कर लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग मिले हुए थे और उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट करने का काम किया था, इसलिए वो बिल पास हो गए। साथियों, सोचने समझने की जरूरत है। और आपको हमने यही चीज बताई थी कि समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र कुछ और है, बहुजन समाज पार्टी का चेहरा और चरित्र कुछ और है। आपके बीच आते हैं तो बात कुछ और करते हैं, जब संसद और कानून बनाने की बात होती है, जब असेंबली में खड़े होने की बात होती है तो उनका चेहरा और चरित्र और होता है। ये सोचने और समझने की बात। मैं भी एक रास्ते में आ रहा था, मैं ट्विटर देख रहा था, अब से 5 साल पहले वो समाजवादी पार्टी का कोई यादव लीडर थे, जब आजम खां की सीट हारी तो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आजम खां का जो राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर है वो दबदबा खत्म हो चुका है, यहाँ आजाद हो गया रामपुर। ये सोच वो समाजवादी पार्टी के लोग, ये सोचने समझने की जरूरत है। मैं इसीलिए कहता हूं ये सोचने समझने की जरूरत है। आपने देखा 2022 के चुनाव से पहले अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू हैं, किस पार्टी में शामिल हो जाती हैं, हम लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता। मैं आप लोगों के बीच नगर निकाय चुनाव के बीच आया, मैं आप सब लोगों से अपील करने आया
कि आपने एक तरफ वो पार्टियां हैं जो देश के अंदर नफरत की दीवार को खड़ा करना चाहती हैं, एक तरफ वो पार्टियां हैं जो हमारे जब बर्बादी होती है CNRC पे हमारी माँ बहनों पे लाठियां चलाई जाती हैं और वो घर में से नहीं निकलते, वो डर जाते हैं। 2022 में आपने 125 MLA देने का काम समाजवादी पार्टी को किया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो बाबा के बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के लोग डर गए। और आपने देखा जब हमारे साथ अत्याचार, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहीं खड़े नहीं होते। आपने देखा हमारी नहीं आवाज नहीं उठाते, घर में बैठकर ट्विटर खेलने का काम कर रहे हैं। अब चुनावी सीजन आ रहा है, बरसात की तरह निकलकर आपके बीच में आएंगे और आपको गुमराह करने का काम करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, राहुल गांधी जी को देखो, राहुल गांधी जी से हमें सीखने की आवश्यकता है। वो देश का नेता है, हमारा नेता है, उसको देखो। आपने 2022 में कहीं पर भी हमें नहीं देखा, हमारी 2 सीटें आके आती हैं, हमें नजरअंदाज किया। लेकिन राहुल गांधी ने महसूस किया, देश के कांग्रेस के नेताओं ने महसूस किया, देश के अंदर नफरत की दीवार को खड़ा किया जा रहा है, तो इस समय हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उसके दिल को दर्द हुआ और उसने संकल्प लिया, भले ही आप हिंदुस्तान के लोगों मुझे सत्ता से जब चाहो दूर रखो, जब चाहो जब दूर रखो, लेकिन साथियों में इस देश को सींचने का काम मेरे बुजुर्गों ने किया है, इस देश को आजाद कराने का काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, इस देश को हम बिखरने नहीं देंगे। और इसीलिए आपने देखा वो देश का नेता, हम सबका नेता, कन्याकुमारी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा लेकर 3570 किलोमीटर आपने देखा अपने दिल में जज्बा लिए हुए भारत को जोड़ने के लिए। आपने देखा कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर को निकल चुका। ये कहते हैं देशभक्ति की बात। अगर किसी के घर पे पुलिस और एक सिपाही आ जाता है, नींद नहीं आती है, पड़ोस के नेता में जाता है, बहुत से लोगों से सिफारिश करता है हमको भी फोन। लेकिन आप राहुल गांधी की हिम्मत को दाद दीजिए, राहुल गांधी के बारे में सोचिए, जिसके घर पे ED और CBI का लगातार छापा पड़ता हो, उनको डराने और धमकाने का काम किया जाता हो। आपने देखा वो राहुल गांधी, उसने कभी देश की चिंता की, अपनी जान की चिंता नहीं की। आपने देखा उसके हालात को, आपने देखा होगा, महसूस सोशल मीडिया के माध्यम से महसूस करिए। इस देश को जरूरत है, इस देश को जरूरत है राहुल गांधी जी से नेता की, कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और मैं इसलिए अपील आपसे करने आया हूं, ये नगर निकाय का चुनाव कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने 2024 में? हाथ उठा के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने? आप लोग चाहते हैं भाजपा की सरकार बने? अगर चाहते हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने तो आपको नगर निकाय की चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी का साथ आप लोग देंगे, निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार। और इसको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो, जब जब कांग्रेस पार्टी का आपने साथ दिया, बुजुर्ग बैठे, जब जब आप कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की औकात 2 सीटों की हुआ करती थी। और निश्चित तौर पर जिस दिन आपने संकल्प ले लिया और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए, मुझे विश्वास है आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की औकात भी मात्र 2 ही सीटों की रह जाएगी। साथियों, आप तमाम साथियों ने प्यार दिया, सहयोग दिया, मैं सभी का दिल की गहराई में स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के सिंबल को याद रखना है, हाथ के पंजे को याद रखना है। इस देश और नवाबगंज के बदलाव के लिए, इस प्रदेश और जिले के बदलाव के लिए आपको कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने मोहर लगाकर कांग्रेस को मजबूत बना देना। मैं आपसे वायदा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदारी की सेवा करती है, संघर्ष का इतिहास रहा है और आपके हमेशा काम विकास को लेकर सोचती है और आपको साथ लेकर चलती है, भाईचारे को कायम करती है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।